बहुत सारे लोगों का पूछना है कि स्वामी जी सांडे का तेल क्या होता है, इसके बारे में जरा बताएं। हमने सुना है सांडे का तेल लगाओ तो मर्दाना ताकत बहुत बढ़ जाती है, या साइज बड़ा हो जाता है, या शक्ति बढ़ जाती है, या आदमी पावरफुल हो जाता है, या घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। मैं ये कहता हूं कि आपको जितने मुंह उतनी बातें। आयुर्वेद में कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सांडे का तेल कुछ काम करता है। पहले तो आधे लोगों को यह पता ही नहीं कि सांडा होता क्या है। वो कुछ लोग जो सड़कों पर मजमा लगाने वाले हैं, वो एक जानवर साथ में लेके घूमते हैं जो देखने में गिरगिट जैसा देखने में लगता है या छिपकली जैसा देखने में लगता है, उसको ये कहते हैं जी उसका तेल निकाला हुआ है। फिर पूछो तेल कैसे निकालते हैं, कहते हैं जी इसको काट के इसकी आंतों को बाहर निकाल के इसकी चर्बी निकाल लेते हैं, चर्बी को गर्म करते हैं, तो चर्बी जो गर्म हो जाती है वो तेल है। कायदे से जब चर्बी गर्म करते हैं तो चर्बी गर्म होने के बाद घी निकलता है, तेल नहीं निकलता है। और छोटा सा जानवर है, अगर आप पूरे को काट के उसकी चर्बी भी निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आधा चम्मच तेल या 1 चम्मच तेल भी निकाल पाओगे उसमें से। आप, मेरे को ये नहीं समझ आती कि लोग इतने भ्रमित हैं कि कुछ भी सेक्स पावर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी हद तक भी गिरने को तैयार हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता कि उसको पूछो कि आपके पास तेल कितना है, तो वो कहता है जी इतना तेल पड़ा भरा हुआ, ये मतलब 100 शीशी 200 शीशी मैं अभी दे दूंगा आपको तेल की। और अगर सांडे में से तेल निकलना तो 1 चम्मच नहीं निकल सकता, तो उसको पूछो जी 200 शीशी 100 शीशी भरने के लायक तेल तुम्हारे पास कहाँ है, इतने सांडे तुम कहाँ से पकड़ लाए। और फिर पूछो कहाँ से लाया, कि जी राजस्थान से लाया और रेतों में से निकाल के, रेत का जानवर है ये, वहां से निकलता है, ये मैं उधर से गुजरात से लाया हूं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बोलते हो। मैंने आज तक कभी सड़क पर घूमते हुए जंगल में, इधर कहीं पर पहाड़ों में, कहीं रेगिस्तान में, मेरे को नजर तक नहीं आया सांडा। बस जिसको ये बोल लेते हैं उसी को लोग मान लेते हैं। आप उसको बोलो जी मेरे को ताजा सामने काट के मेरे को तेल बना दे, तो वो कहेगा नहीं ताजा नहीं बनता, ये तो आप हम प्रोसेस करके बनाते हैं, ये करके बनाते हैं, आपके सामने नहीं दिखाया जा सकता, ये नहीं करा जा सकता। आपको कुछ भी असली नहीं देने वाला, बस उसने सांडे को दिखा के उसके नाम पे आपको तेल बेच जाना है। एक्चुअल में वो तेल सांडे का है या किसी और का है, या कौन सा तेल है आपको पता तक नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर आपने लगा भी लिया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हां, आपने एक जीव की हत्या जरूर कर दी, सिर्फ अपनी काम वासना को या अपने मन की तृप्ति के लिए। ऐसे तो अगर कोई आपको कहे कि आप 1 गिलास बिल्ली का दूध रोज पिया करो तो आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आएगी, तो पहले तो आप बिल्ली ढूंढो और फिर उसमें से 1 गिलास दूध निकालो, बिल्ली में से 1 गिलास दूध निकलेगा। तो ये तो इस तरह की बात है ना कि जो ना होनी है, ना दिखनी है, ना उसको कोई अर्थ है, सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। ये वर्ड टू माउथ जैसे जैसे संयुक्तियां निकल जाती हैं, मुंह से किसी ने बोल दिया और उसने उसको भ्रमित कर दिया, उसने उसको भ्रमित कर दिया, उसने उसको भ्रमित कर दिया। एक्चुअल में अगर इलाज कराना है तो आयुर्वेद में हजारों चीजें हैं इसके लिए। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके शरीर में जान डाल दें, जो आपके वीर्य को गाढ़ा कर दें, जो आपकी धातु को गाढ़ा कर दें, जो आपकी शीघ्र पतन की समस्या को खत्म कर दे, जो आपके अंदर मर्दाना ताकत भर दे, शरीर में रग रग में ताकत भर दे, जो आपकी खोई हुई जवानी को, वीकनेस को आपकी को ठीक कर दे और खोई हुई जवानी जो है फिर से प्राप्त हो जाए। वो ऐसी चीजें हैं, लेकिन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में है। और भगवान ने हमें जड़ी बूटियां खाने के लिए तो बनाया है, जड़ी बूटियां भगवान का प्रसाद है। किसी जानवर को काट के उसकी चर्बी को गर्म करके उसकी चर्बी को स्किन पर लगा के आप सोचें ठीक हो जाएंगे, ये आप भ्रम में हैं, किसी के बहकावे में ना आए। पहली बात तो ऐसी कोई चीज होती नहीं, और अगर होती भी है तो उसका कोई प्रमाण नहीं, पहले तुम्हें असली मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो उससे होना जाना कुछ नहीं। इसलिए किसी चक्कर में पड़ के अपने पैसे को और किसी की जिंदगी को, किसी के जीवन को ना लें। इस तरह की सारी बातें टोटल मूर्खताएं हैं।